विहान अपने कमरे में आके सीधा बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। वहीं सानिया बाथरूम की तरफ बढ़ते कदमों की आहट सुन उसकी धड़कन ऊपर नीचे होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त छुपे कहाँ। विहान बाथरूम का दरवाजा खोलता है और बंद कर अपने कपड़े निकालना शुरू कर देता है। सानिया की आंखें और भी बड़ी होने लगी थीं जब विहान ने अपनी शर्ट उतरना शुरू किया था। वो अपनी नजर हटाने लगी, लेकिन लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं जो हॉट बंदे को देखना छोड़ नहीं सकती थीं। उसने फिर से अपनी नजर विहान की तरफ करी। विहान ने शावर ऑन किया और नीचे खड़ा रहा। उसके ऊपर गिरती पानी की बूंदें उसको और भी ज्यादा हॉट बना रही थी। विहान बालों को फ्लिप कर रहा था। ये सब देख देख कर सानिया की हालत तो पतली होती जा रही थी। सानिया अपनी नजर गुमा लेती है कि उसकी नजर सामने पड़े फोन पे गिरी। फोन को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो उस फोन को लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रही थी। काफी कोशिश के बाद उसके हाथ में फोन आ भी जाता है, और वो भी बिना विहान के नजर में आए। वो खुश हो जाती है क्योंकि आज शायद उसकी किस्मत बहुत ज्यादा उस पर मेहरबान थी। वो फोन को खोलने की कोशिश करने लगी। उसे फोन अनलॉक करने के लिए उसको पासवर्ड की जरूरत थी। वो अपने होठ बाइट करते हुए सोचने लगी, क्या हो सकता है पासवर्ड। वो इतना सोच ही रही थी कि फोन पे किसी का कॉल आया। कॉल की आवाज सुन सानिया की धड़कन और भी तेज होने लगी। तो दूसरी तरफ यामिनी घर आ चुकी थी। वो बैग को अपनी जगह पे रखकर आराम से लेट गई। कुछ मिनट तक कोई शोर न होने की वजह से वो उठ खड़ी हुई और बोली, क्या ये दोनों घर पे नहीं है। घड़ी में टाइम देखते हुए मन ही मन बोली, इस वक्त तो दोनों को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गई। यामिनी के घर के बाहर कोई खड़ा था जो उसके घर को घूरे जा रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि रिहान था। वो दूसरी कार लेकर यामिनी का पीछा करते हुए यहां तक चला आया था। वो होठों को बाइट करते हुए अपनी सेक्सी वॉइस में बोला, सो माई विशेस डॉल लाइव्स हियर। आम रिहान पे किसी का कॉल आया। रिहान ने आंखें रोल की और फोन को देखकर तुरंत उठा लिया। रिहान बिना किसी भाव से बोला, बोलो। सामने वाले ने कहा, सर, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो लड़की इस वक्त मुंबई में है। रिहान की आंखें बड़ी हो गईं और उसने सख्ती से कहा, कैच हर। कहते हुए वो फोन रख देता है और उस घर की तरफ देखने लगा। अरहान अपने फार्म हाउस की विंडो वॉल की तरफ खड़ा था। उसने वाइट शर्ट जिसकी स्लीव थोड़ी से फोल्ड की हुई थी, नीचे वाइट शॉर्ट पैंट पहनी थी। बाल बहुत ही सिल्की हवा में उड़ रहे थे। अगर इस वक्त कोई भी इसे देख ले तो अपनी नजर ही ना हटा सके, इतना अट्रैक्टिव लग रहा था। यश शराब की बॉटल्स लेकर उसके रूम में एंटर होता है। वो एक बार अरहान को देखता है जो विंडो की तरफ खड़ा हुआ था। यश उसे एकटक देख मन ही मन बोला, अगर मैं लड़की होती तो इसे अभी अपना बना डालती, लेकिन मैं नहीं हूं। अब इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, मुझे घूरना बंद भी करेगा। अरहान सोफी की तरफ चलते हुए बोला। यश शराब की बोतल रख बोला, तूने उस लड़की को क्यों किडनैप किया था, जान सकता हूं। अरहान उसकी तरफ सख्ती से देखने लगा। उसकी सख्त नजर खुद पर महसूस करे यश बोला, जस्ट स्टॉप इट। यहां मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और मैं तुम्हारी साइड को अच्छे से जानता हूं। अरहान कुछ सोचते हुए बोला, वो मुझे किसी की याद दिलाती है। किसी की याद? लेकिन किसकी? यश शराब में बर्फ डालते हुए बोला। अरहान शराब का ग्लास उठाए। वही जिसकी वजह से मुझे इंसोमिया है, नींद ना आना है। हाँ, अरहान को एक बीमारी है नींद ना आने की। ये बीमारी एक हादसे ने उसे तोहफे में दी है जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा। वो पूरे दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही नींद लेता है। यश हैरानी से बोला, क्या वो एक लड़की है जिसकी वजह से तुम्हें इतने सालों से अच्छे से नींद तक नसीब नहीं हुई? कौन है वो लड़की? क्या मैं उसे जानता हूं? अरहान से खान के सिर्फ की वजह से अभी मूड में नहीं है। अच्छा, तो क्या सोचा तूने? रेहान के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसका क्या करना है? अरहान विलन जैसी स्माइल के साथ बोला, करने दो उसे जो करना हो। मैं मेरे भाई के साथ हमेशा हूं, और मुझे पता है वो कमिन्ना साल क्या क्या करने का सोच रहा होगा। यश कंफ्यूज में, तुम शायद उसकी तो बात नहीं कर रहे हो। अरहान इस बात पर सिर्फ एक मिस्टीरियस स्माइल दे देता है, जिसे यश भी समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। मामिका चलते चलते मेन हाईवे पे आ चुकी थी। वो लगभग जितना भी चली थी उतना वो अरहान को गाली दे दिया करती थी। उसका फोन बजा तो कोई अननोन नंबर था, जिसे हैरानी से देखते हुए उठा लेती है।
सामने वाले ने अपनी ठंडी आवाज में बोला, मे आई स्पीक टू मिस वामिक मल्होत्रा? वामिका उलझन में बोली, यस आई एम वामिका, हु आर यू? वो आदमी स्मिर्क करते हुए कार की विंडो के बाहर की तरफ देख रहा था। उसने मिस्टीरियस स्माइल के साथ और ठंडी आवाज में कहा, वेरी सून यू विल नो हु आई एम। कहते हुए वो विंडो खोलने लगा। उसका कौन था वो आदमी? क्या सानिया विहान की नजर से बच पाएगी? रिहान किस लड़की को पकड़ने की बात कर रहा था और क्यों? आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए निराज ट्विस्ट रूम के साथ। वामिका एक्सप्रेशनलेस थी। उसने एक आईब्रो खड़ी की और बोली, सॉरी मिस्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग यू। एसोसिएशंस वो ये कहते हुए फोन रखने जा रही थी कि सामने वाले ने कहा, अरहान शेखावत इज द नेम ऑफ द पर्सन हु किडनैप्ड यू। वामिका 1 मिनट सोच में पड़ गई। आखिर इस अनजान आदमी को कैसे पता कि मेरा किडनैप हुआ था? अप्ले किसने किया था? ये कैसे जनता है? मुझे और मेरा नंबर इसके पास आया कहाँ से? कहीं ये तो असली किडनैपर नहीं है? वो अपने होठों को बाइट करते हुए, ओ यार, आज कौन सा मनहूस दिन है जो हर कोई हाथ धो के पीछे पड़ा है। पता नहीं वो साला कमीना किडनैपर कौन था। और ये एक है जिसे पता है कि वो किडनैपर कौन था, जैसे कि मुझ पर पालतू कुत्ते छोड़ रखे हों, जो ये बता देता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो ये सब सोच रही थी और वहीं उस आदमी को वामिका का कोई रिप्लाई ना मिलता देख आंखें सिकुड़ लेता है। वामिका की चुप्पी देख वो इंसान स्मिर्क करते हुए बोला, If interested, now meet me today at 11:30 p.m. at Royal Park Resort. कहते हुए उस आदमी ने फोन रख दिया। वामिका तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आई और कुछ कहने जा रही थी कि उस आदमी ने फोन रख दिया। वो फोन को दूर कर फोन की तरफ देखने लगी और बोली, मैं भी बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे मुंह पर फोन काट दूंगी। वामिका घड़ी में टाइम देखती है तो अभी ठीक 10:35 PM बज रहे थे। वो घड़ी में टाइम देखते हुए अपने होठों को बाइट करती है और उसके पैर जमीन को धीरे धीरे पटक रही थी। वो सोच रही थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं। विहान के कानों में फोन के रिंग सुनाई पड़ी। उसने जहां फोन रखा वो अपने हाथ वहां घुमाने लगा। सानिया ने उसे देखा तो उसके चेहरे पे साबुन लगा हुआ था, जिसके वजह से उसकी आंखें बंद थीं। सानिया फोन को किनारे से पकड़ते हुए वहां ले जाने लगी जहां विहान अपने हाथ घुमा रहा था। हल्के से डर की वजह से सानिया ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। विहान फोन का टच महसूस करते हुए फोन लेकर सीधे स्पीकर कर देता है और नहाने का काम कंटिन्यू करता है। सानिया बच जाती हैं ये देख। सानिया गहरी सांस ली और धीरे से ठीक से छुप गई और दोनों की कन्वर्जेंट सुनने लगी। सामने वाले ने कहा, बॉस, उस लड़के को हमने पकड़ लिया है। क्या करना है उसका? आप बस ऑर्डर दीजिए। विहान शावर बंद कर टावल लेकर बोला, उसे पकड़ कर रखो, मैं अभी आया। कहते हुए वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और टावल को अपने लोअर पार्ट से कवर कर बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही सानिया पे सीने पे हाथ रख को रिलैक्स करती है और गहरी सांसें लेने लगती है। उसने मन ही मन खुद को कहा, इसका पीछा करना चाहिए, क्या पता मुझे कोई सुराग मिल जाए। कहते हुए वो अब बस विहान का कमरे से बाहर जाने का वेट करने लगे। यामिनी लगातार काम करने के वजह से काफी थक चुकी थी। वो सानिया और वामी का इंतजार करते हुए कब वो गहरी नींद में चली गई उसे भी खुद पता नहीं चला। वहीं रिहान अब भी उसके घर के बाहर खड़ा कुछ सोचते हुए उसके घर की तरफ बढ़ा। रिहान अब बिल्कुल उनके फ्लैट के सामने खड़ा था। वो नेम प्लेट पढ़ता है, 444 द डायनामाइट गैंग। वो ये नाम पढ़कर हंस देता है और दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे घुमाता है। दरवाजा अनलॉक था, जिसे देख रिहान बोला, इस लड़की ने घर भी ठीक से बंद नहीं किया क्या? इसे किसी से डर लगता भी है कि नहीं? कहते हुए वो घर के अंदर एंटर हुआ और धीरे से दरवाजा लॉक भी कर देता है। उसने नोटिस किया कि हर किसी के जूते बाहर रखे हुए थे। वो ये देख अपने जूते उतारने लगा और बिल्कुल बेफिक से अंदर की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कि ये इसका खुद का घर हो। कुछ देर तक यामी को देखने के बाद वो खड़ा हुआ और उसके घर को देखने लगा।
लिविंग रूम की पूरी एक दीवार तो सिर्फ इन तीनों की फोटो से ही भरा हुआ था। वो हर फोटो को देखने लगा। वो पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, अच्छा तो ये दोनों इसकी रूममेट्स और सोलमेट हैं। इंटरेस्टिंग। रेहान वामी को ध्यान से देखने लगा। उसकी एक फोटो हाथ में लेकर खुद में ही बुदबुदाया, इसे मैंने कहीं तो देखा है, पर कहां? सोचते हुए वो फोटो को वापस रख देता है। घूमते हुए वो वामी के और सानिया के कमरे में घूम कर आया और तीसरे कमरे में चला गया। वहां का कमरा देख वो मन ही मन, नोट, बेड, इतना साफ सुथरा कमरा तो एक डॉक्टर का ही हो सकता है, कहते हुए वो वापस यामी की तरफ बढ़ा। वो यामी को देखते हुए उसके चेहरे को छूने लगा, उस पर उंगली घुमाते हुए उसके बालों को साइड करने लगा। यामी दूसरी तरफ करवट बदल देती है। रिहान ये देख हंस देता है और बोला, ये नींद में भी मुझसे भाग रही है, कहते हुए वो उसे अपनी बाहों में लेकर उसके कमरे में बेड पे आराम से लिटा देता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। उसके रूम की खिड़कियां अच्छे से लॉक कर वो एक बार उसे देख कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बाहर से लॉक कर चला गया। रेहान के कमरे के बाहर जाते ही सानिया बाहर निकली और अपना फोन निकाल बोली, यामी को मैसेज भेज देती हूँ कि मुझे लेट हो जाएगा वरना मेरी चिंता कटी फिरेगी। कहते हुए वो फोन पे एक मैसेज टाइप कर सेंड कर देती है। फोन को पीछे पैंट की जेब में डाल वो वहां से जाने लगी जहां से वो आई हुई थी। जैसे तैसे कर वो बचते हुए बाहर निकल भी जाती है। वो अपनी बाइक के आगे आकर गहरी सांस लेती है और वेट करने लगी विहान की कार का बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। विहान की कार निकलते ही सानिया ने खुद से कहा, यही होगी। कहते हुई उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और हेलमेट पहन लिया और उसकी कार का पीछा करने लगी। अरहान और यश पूरे नशे में धुत थे, लेकिन अरहान चाहे जितनी भी पी ले, लेकिन वो कभी भी होश नहीं खोता। उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही कमाल की थी। यश को चढ़ चुकी थी। यश नशे में चूर होके बोला, अगर तुम चाहो तो वो लड़की वामिका की पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, शायद वो मिल जाए जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अरहान ने कहा, क्या बोल रहे हो? उसकी बात काटते हुए यश बोला, मुझे क्या पता नहीं चलेगा कि तुमने किसी और को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी लड़की को ढूंढने का। मुझे सब पता है तुम क्या करते फिरते हो। सच में तुम्हें सब लाना बहुत मुश्किल है। खैर छोड़ो इन बातों को। अगर तुम्हें ये लड़की किसी की याद दिलाती है तो मैं उसकी पूरी जन कुंडली निकलवा देता हूं। क्या पता यही वो लड़की निकले जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अरहान एक पैकार लेते हुए बोला, चलो सो जाओ, बहुत पी रखी है तुमने, बाकी की कल बातें करेंगे, चलो जाओ अब। यश खड़े होने लगा कि वापस गिर गया। अरहान नाम में सिर हिला देता है और उसे उठा के अपने बेड पर सुला देता है। उसे सुला के वो विंडो की तरफ बढ़ा। उसने एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला हुआ था और दूसरे हाथ में शराब की पूरी एक बोतल थी, जिसे वो होठों से लगाए एक सांस में पी रहा था। पीने के बाद वो विंडो के बाहर देखने लगा। उसके पूरे बाल मेसी हो चुके थे, जिसमें वो और भी हॉट लग रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ाया, वही दिल, वही आंखें, वही जिस्म की फ्रेश खुशबू, वही गुस्सा, वही तेवर। क्या तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? अगर वो सही में तुम हो तो? कहते हुए वो किसी को फोन लगाने लगा। वामिका उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां उस आदमी ने उसे बुलाया हुआ था। वो बैठे बैठे गूगल में अरहान शेखावत ही पूरी हिस्ट्री देखने लगी थी। ओह, मुझे इतने बड़े कंपनी के सीईओ ने किडनैप किया था, लेकिन क्यों? ये क्या? ये इसकी फॉर्म है जिसमें मैं आज इंटरव्यू देने गई थी? ओह माय गॉड, और इतनी बड़ी बात मुझे पता नहीं थी। फक, सच में मुझसे बड़ी डंकी लॉयर कोई नहीं होगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके टेबल के सामने एक आदमी खड़ा था। उसने टेबल को नोक नोक करते हुए, आर यू ओके मिस मल्होत्रा? वामिका अपने बालों को नोचते हुए बैठी हुई थी। उसने किसी की भारी आवाज सुन अपना सर उठाया और उस आदमी को ध्यान से देखने लगी। वो उसको देख अपने आप को ठीक करने लगी और कहे, या आई एम टोटली फाइन। उस आदमी ने चेहरे से मास्क हटाया और बैठ गया। वामिका उसका चेहरा देख पूरी खो चुकी थी। वो आदमी 30 साल का था। उसने टू पीस सूट पहन रखा था। उसकी बॉडी वेल मेंटेन थी,
बिल्कुल परफेक्ट, दिखने में भी कम नहीं था। हल्की सी वेल शेप में बियर्ड थी, बड़ी सी नशीली आंखें और साथ में एक अलग ही जुनून दिख रहा था। उसके लिप उसके चेहरे से बिल्कुल मेल खाते थे। यूं कहे तो वो किसी मॉडल से कम नहीं था। नहीं, मॉडल कहना भी उसकी बेइज्जती करना जैसा होगा। वामिका अपने एक्सप्रेशन छुपाने में काफी माहिर थी। वो एकटक बिना किसी भाव से उस आदमी को देखे जा रही थी। वामिका ने कहा, जान सकती हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मुझे किसने किडनैप किया था और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वामिका के इतने सारे सवालों से उस आदमी की हंसी निकल गई। उसने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ खा ले या फिर कुछ पी ले। वो क्या है ना, मैं अभी इटली से आया हूं तो काफी भूख लग रही है, सो थोड़ा चिल करो। कहते हुए उसने वेटर को बुलाया और वामिका की तरफ देखते हुए, क्या तुम कुछ लेना चाहोगी? वामिका ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फिर लिया। वो आदमी अपने लिए ऑर्डर कर देता है। वेटर के जाने के बाद वामिका फिर से उस आदमी को घूरने लगी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं त्रिपाठीज इंडस्ट्रीज का सीईओ देवांग त्रिपाठी और त्रिपाठीज ग्रुप का वारिस। ये सुन वामिका उसे सवालों भरी आंखों से देखने लगी और मन ही मन बोली, तो ये आदमी अनिल त्रिपाठी का बेटा है, लेकिन ये अभी अभी इटली से आया। ओ, तो वो बात सच है, ये उनका गोद लिया है बेटा है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा और फेमस बिजनेसमैन है। इनका बिजनेस पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। इन्हें बचपन में ही जानी मानी त्रिपाठी फैमिली ने गोद ले लिया था। काफी कम लोग जानते थे कि देवांग त्रिपाठी कौन है। अरहान की दुश्मनों की लिस्ट में अगर कोई पहला नाम है तो वो ये देवांग त्रिपाठी है। देवांग ही एक लौता इंसान है जो अरहान को टक्कर दे सकता है। देवांग और अरहान की दुश्मनी देवांग को गोद लेने से पहले से ही थी, यानी कि बचपन से ही। उनकी दुश्मनी का राज आगे आपको पता चल जाएगा। वामी ने कहा, ओह आई सी, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम? देवांग ने कहा, तुम्हें मेरे लिए कैसे लड़ना होगा, और वो भी शेखावत के खिलाफ। वामी हंस देती है। उसने शांत लहजे में कहा, शायद तुम नहीं जानते कि मैं शेखावत लॉ फर्म की लॉयर हूं। शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारा पूरा नाम वामिका रणधीर मल्होत्रा है। तुम अभी अभी यहाँ बैंगलोर में शिफ्ट हुई हो और अपनी 2 पुरानी दोस्त के साथ एक घटिया से फ्लैट में रहती हो जिसका नाम भी कुछ अनोखा सा है। क्या था? हाँ, फो द डायनामिट गैंग। और तुमने हाल ही में सन लॉ फर्म को छोड़कर आज ही तुम इंटरव्यू में पास होकर शेखावत लॉ फर्म की लॉयर बनी हो। वहां से निकलते ही तुम्हारा किडनैप हुआ था और फिर बाद में मैंने तुम्हें कॉल किया। तो अब बताओ मिस मल्होत्रा कि मैं क्या नहीं जानता। ये सारी चीजें देवांग एक सांस में अपनी कोल्ड वॉइस में बोल देता है। मिहान की कार एक सुनसान सड़क पर रुक जाती है और वहीं सानिया दूर से उसकी कार रुकी हुई दिखकर अपनी बाइक दूसरे किनारे खड़ी कर देती है। वो चलते हुए ध्यान से विहान की कार के करीब जाने लगी। कार में जागते हुए वो आगे बढ़ी। वो किसी को देख दीवार के पीछे छिपी रही और वहां का नजारा देखने लगी। सड़क के थोड़े ही दूर 5 से 6 लोग अपने हाथ में गन लिए खड़े हुए थे और सभी ने एक ही जैसे कपड़े पहन रखे थे। वो सभी विहान के गार्ड्स थे। घुटनों के बल एक 20 साल का लड़का बैठा हुआ था जो विहान के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। सानिया उनकी बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी बहुत दूर थे। सानिया अपना फोन निकालकर वीडियो ऑन कर देती है और वहां जो भी कुछ होने वाला था या हो रहा था वो उस वीडियो में कैद करने लगी। वीडियो की तरफ देखते हुए सानिया ने दांत पिसे और बोली, कमीना साला, छोटे बच्चे को तक नहीं बख्शते। सच, मैं महादेव, इन जैसे लोगों को तो जीते जी नर्क का एहसास करवा देना चाहिए।
तुम्हारा ये वीडियो कभी न कभी काम तो जरूर आएगा मिस्टर रेहान सेकर। उतने ने में उसके कान में गोली की आवाज सुनाई पड़ी। सानिया ने फोन से बाहर रियलिटी में देखने लगी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विहान के हाथ में गन थी, जिसके सामने घुटनों के बल बैठा वो लड़का जिसके सिर के बीचों बीच गोली लगी हुई थी, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ये देख सानिया ने अपने मुंह पे हाथ रख दिया और तेज सांसें लेने लगी। सानिया ने फिर वीडियो की तरफ देखा जिसमें ये सारी घटना कैद हो चुकी थी। उसने तुरंत वीडियो बंद किया। फोन पैंट में रखते हुए उसके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। वो अपने आप को रिलैक्स करने की काफी कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पा रही थी। उसने वहां से जाना ही ठीक समझा और धीरे धीरे अपने बाइक की तरफ जाने लगी। विहान गोली मारने के बाद सीधा वहां देखता है जहां सानिया छुपी हुई थी, जैसे कि उसे सब पता था। सानिया हड़बड़ाहट में की भी नहीं लगा पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और बाइक स्टार्ट की। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी उसके पीछे नहीं था। ये देख वो सुकून की सांस लेती है और बाइक हाई स्पीड में ड्राइव कर चली जाती है। वहीं विहान अपनी आंखें बंद कर वो सब सोचने लगा था। उसके बेड की बेडशीट थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। जहां सानिया ऊपर चढ़ उसकी तस्वीर को देखे जा रही थी, फिर बाथरूम में किसी लड़की को छुपते हुए देखना। सानिया को देख वो स्मिर्क करते हुए बात ले रहा था और ना देखने का नाटक कर रहा था। अपनी ही कार के पीछे किसी बाइक का लगातार पीछा करना, ये सब सोचते हुए वो स्मिर्क करने लगा। उसने होठों को बाइट करते हुए ऊपर की तरफ देख लंबी सांस लेकर बोला, ये न्यू ट्रूथ वाले साले कभी नहीं सुधरेंगे। कहते हुए वो कार की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ वामिका आंखें छोटी कर बोली, और मेरे घर को घटिया कहा तूने? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी साले 2 टके के इटालियन? तुम घटिया, तुम्हारा पूरा घर, पूरी प्रॉपर्टी, तुम्हारा खानदान, सब कुछ घटिया। वो एक सांस में बोल देती है और खड़े होते ही वो उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। देवांग चुटके बजाय बोला, हेलो मिस। तभी वमिका अपने होश में आई और पैक स्माइल के साथ बोली, सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकती। तब देवांग ने धीमे से कहा, आई एम सॉरी बट आई रियली नीड योर हेल्प, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे मेरे परिवार को मारने वाले को सलाखों के पीछे डालना है। वमिका ये सुन रुक जाती है। उसे रुका हुआ देख देवांग चैन की सांस लेता है। वमिका उसकी तरफ बढ़ी और उसे देखते हुए स्थिर किया। पता है आप मुझे धोखा देने को कह रहे हैं और मैं ये नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर देवांग सरप्राइज हो गया। वो उसे एक आईब्रो ऊंची करते हुए देखता रहा। वमिका हाथ फोल्डकर बोली, मैं एक लॉयर हूं और मुझे पता है आप मुझसे क्या करवाने को कह रहे हैं, लेकिन ये धोखा देना हुआ और वमिका कभी किसी को धोखा नहीं देती। देवांग अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मैंने जितना सुना है तुम्हारे बारे में तो तुम्हें क्रिमिनल से नफरत है, राइट? तो फिर तुम एक माफिया की हेल्प करना क्यों चाहोगी? जान सकता? हाँ, ये सही है कि मुझे क्रिमिनल से नफरत है और मैं कोई माफिया की हेल्प नहीं कर रही, समझे आप? देवांग ने कहा, मैं तुम्हें धोखा देना कहाँ कह रहा हूँ। देवांग की बात बीच में काटते हुए वामी बोली, ओ रियली? मुझे पता है आपके फैमिली को मारने का शक शेखावत पर है, तो आप सीधा केस कर देंगे और मैं आपके लिए काम करूं और शेखावत का केस अपने हाथ में लूं और इस तरह मैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। ये धोखा देना ना हुआ तो क्या हुआ मिस्टर त्रिपाठी? उसने अपनी एक आईब्रो खड़ी कर दी और देवांग की आंखों में बिना डरे एक तक देखती रही। वही देवांग ने अपनी मुट्ठी कस ली थी क्योंकि वामी ने उसकी बात बीच में काटी थी। वहीं वो उसकी बातों से इम्प्रेस भी होने लगता है क्योंकि वामी ने अपनी स्मार्टनेस से वो बातें कही जो अभी देवांग कहने वाला था। वामी का एटीट्यूड देवांग को इम्प्रेस किए ही जा रहा था। देवांग उसके चक्कर लगाए बोल, तुम्हें क्या शेखावत इनोसेंट लगते हैं? ये सुन वामी उसे हैरानी से देखती रही। तुम्हें यह क्यों लगा कि वो बेकसूर होगा? हाँ, फरहाद और उसके भाई कभी भी इनोसेंट नहीं हो सकते। वो तीनों वो हर क्राइम करते हैं जिनमें उन्हें मजा आता हो। उन्होंने किडनैपिंग से लेकर लड़कियों तक का बिजनेस करते हैं। तुम लॉयर हो ना, तो तुम तो न्यूज देखती ही होगी। हर आए दिन
लड़कियां गायब होती है, उनकी लाश मिलती है, ये सब कौन करता है? क्या तुम ये जानती भी हो? थोड़ा रुकते हुए, ये सब अरहान और उसके 2 भाई करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारी पॉलिटिक्स उनका साथ दे रही है। वैट पॉलिटिक्स? भला पॉलिटिक्स उसका साथ क्यों देगी? वामी बीच में बोल पड़ी। अगर तुम्हें वो मिल जाए जो तुम्हें चाहिए तो क्या तुम उसका साथ नहीं दोगी? पैसों की वजह से पूरी पॉलिटिक्स उसके कंट्रोल में है, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना पावरफुल इंसान है। अब तुम ही सोचो, भला कोई ऐसा इंसान बेकसूर हो सकता है? मेरे पास उनके हर गुनाह की लिस्ट है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। देवांग ये सब बोलकर वामी से पीठ दिखाए खड़ा रहा गया। वहीं वामी उसके पीछे खड़ी देवांग की बातों पर गौर करने लगी। मेरा काम करने का तरीका काफी अलग है। किसी की भी कहीं बातों पर इतनी आसानी से भरोसा करने की मेरी आदत नहीं है। रही बात शेखावत को धोखा देने की, तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ, होगे वो बड़े क्रिमिनल्स, किए होगे बड़े बड़े कांड, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि वो क्रिमिनल्स है और मैं अब उनकी लॉयर हूं। यानी कि अब तुम उनकी नौकर बन चुकी हो? देवांग उसकी तरफ पलटकर बोला। नहीं मिस्टर त्रिपाठी, मैं उनकी कोई नौकर नहीं हूं। मैं सिर्फ सच्चाई की और न्याय की नौकर हूं। मैंने कहा ना, मेरा काम करने का तरीका बाकी लॉयर से बिल्कुल अलग है, और ये बात शायद आप समझे नहीं। लेट मी क्लियर दैट पॉइंट। अगर मेरा क्लाइंट क्रिमिनल है तो मैं उसे सजा दिलाकर दम लेती हूं, लेकिन अगर मेरा क्लाइंट इनोसेंट होगा तो मैं उसे जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वामिका का कॉन्फिडेंट देख देवांग तिरछी स्माइल देने लगा। वामी के आंखों में दिखाई पड़ता एक अलग ही लेवल का जुनून देवांग के दिल के तार छेड़ देता है। देवांग थोड़ा सा झुका और वामी के चेहरे के करीब जाने लगा। वामी ने अपनी गर्दन पीछे ली और उसे हैरानी से देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत की और सोकोट एटीट्यूड की दाद देता हूं। आज से पहले ऐसी लड़की के साथ मेरा आमना सामना कभी नहीं हुआ है। मान गया तुम्हें और तुम्हारे उसूलों को। अपने उसूलों पर बने रहना, वो अपनी सर्द और ठंडी आवाज में बोला। लेकिन हराम बराबर जो वामी के माथे पे डर की एक सिकंद इकट्ठा हुई हो तो देवांग मन ही मन, तुम्हें मैं वहां से बहुत जल्द निकाल कर रहूंगा। मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे शक हो गया है कि तुम असल में हो कौन, पर तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। देवांग थोड़ा दूर और आगे हाथ मिलाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिस मल्होत्रा, और आगे भी अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। कहते हुए वो मिस्टीरियस स्माइल देने लगा। उसकी नजर सिर्फ वामी के एक्सप्रेशन पर थी, लेकिन वामी एक्सप्रेशन लेस खड़ी हुई थी। वो मनी मन, जो आदमी मुझे धोखा देने को कह रहा हूं, मैं उससे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगी। वो ये सोचते हुए स्माइल के साथ बोली, नाइस टू मीट यू टू मिस्टर त्रिपाठी। देवांग हाथ की तरफ देखता है। उसे अपनी बेइज्जती जैसा लगा। उसने हाथ पीछे लेकर मुट्ठी कस ली और फोर्सली स्माइल देने लगा। वामिका जा रही थी कि देवांग ने कहा, मेरा ड्राइवर आपको सही सलामत घर तक ड्रॉप कर देगा। इतनी रात हो गई है, आप अकेले ऐसे। वामी पीछे पलटी और बोली, नो थैंक्स, मैंने कैब बुक कर दी है। अब वो देखिए आ भी गई। उंगली से इशारा करते हुए बोली, टैक्सी का दरवाजा खोल। बोली, बाय मिस्टर त्रिपाठी। कहते हुए वो कार में बैठ गई। आधे घंटे बाद सानिया घर पहुंच चुकी थी। वो इधर उधर देख एलिवेटर में चली गई। सीधे घर के अंदर जाके दरवाजे से लगते हुए गहरी सांस ली और बाथरूम चली गई। बाथरूम में आईने के सामने देख वो अपना मुंह पे लगातार पानी डालने लगी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने पहली बार किसी का खून होते हुए देखा था। वो अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को संभाल रही थी, जो कांप रहे थे। सानिया दोबारा मुंह पर पानी छींटते हुए खुद को आईने में देखती है और खुद से बोले, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, चारों तरफ गार्ड थे ना। उसके कमरे में आसानी से पहुंच गई और बाहर निकल भी गई। उसका पीछा भी बिना किसी के नजर आए किया। ये इतना आसान तो नहीं हो सकता था।
बहुत सुना है इन माफिया के बारे में, इनकी नजर से तो चिट्टी भी बच नहीं सकती। तो फिर मैं कैसे? जरूर उसने मुझे देख ही लिया होगा। अपने दोनों हाथ टब में पछाड़ते हुए, नो नो, उसने मुझे देख ही लिया है। ओ शिट। उसने अपने बालों को फ्लिप किया। वो बाथरूम के बाहर टॉवल लेकर निकली कि उसके सामने अचानक वामी प्रकट हुई। अचानक वामी को देख सनी थोड़ा शॉक्ड हो गई। सनी ने खुद को नॉर्मल किया और बोली, तो क्या अभी अभी आई? हाँ, बस काफी थक चुकी हूं, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात भी करनी है। तुमने शायद मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, लेकिन क्या तुम देवांग त्रिपाठी को जानती हो? सनी ना में सिर हिलाते हुए फोन देखते हुए बोली, ओ या राइट, लेकिन मैं आज पूरा दिन बिजी थी। तू बोल, क्या बोलना चाह रही थी? वामी खुश होते हुए बोली, मुझे शेखावत लॉ फर्म में जॉब मिल गई है। सनी शेखावत का नाम सुन शॉक्ड हो गई। उसने चिल्ला दिया, क्या? क्यों? कैसे? मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां मत जाओ, फिर भी तुम वहां कैसे जा सकती हो? आखिर तुम वहां किसे पूछकर इंटरव्यू देने चली गई? वामी को सनी की बात खटकी और उसने पास ही टेबल पे रखे पानी के ग्लास को उठा के उसके मुंह पर फेंक दिए और गुस्से में बोली, मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं ये बताने वाली तुम होती कौन हो? कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से डोर बंद कर दिया। सनी होठों को बाइट कर बालों को फ्लिप करती है और बोली, फक, ये क्या बोल दिया मैंने, शिट। आज जो कुछ भी उसने देखा, वो देखते हुए सनी अपने हिसाब से सही थी। वो अपनी दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी और वामी भी अपनी जगह सही थी। आखिर उसकी लाइफ है, वो जैसे चाहे वैसे डिसीजन ले सकती है। गलत हो या सही, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है। और सनी ने आज इस तरह से बात कर उसे गुस्सा दिला दिया था। सनी भी अपने कमरे में सोने चली गई। आधी रात हो चुकी थी। वामी अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। वहीं उसके कमरे की खिड़की से कि कोई दाखिल हुआ और वो उसके करीब जाने लगा। उसके बगल में सोकर उसके चेहरे को देखने लगा। उसे कमर से पकड़े हुए अपने ओर करीब ले आया और उसके बालों को स्निफ करते हुए उसकी गर्दन को बेतहाशा चूमने लगा। मामी नींद में ही कसमसाते हुए बेड पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए नीराज ट्विस्ट रूम के साथ और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।